नमस्कार। पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट पीरियड में हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब प्रॉब्लम सेट के हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। चलो देखते हैं प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है फाइंड द फोर्थ टर्म। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। कहां से? एंड से ऑफ द एपी। एपी के एंड से हमें फोर्थ टर्म हमें निकालनी है। जो सीक्वेंस हमें दिया है, एपी दिया है -11, -8, -5 to 49। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन एपी लिख लेते हैं। गिवन एपी क्या दिया है? -11, -8, -5 अप टू 49। ये हमें गिवन एपी दिया है। अब यहाँ पे एंड से हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। एंड से फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे कौन सी फोर्थ टर्म आएगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये सीक्वेंस में, ये एपी में कितनी टर्म्स है ये हमें फाइंड करना है। और जितनी टर्म है तो एंड से फोर्थ टर्म हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो टर्म आएगी उसमें से 3 माइनस करेंगे, जो हमें एंड से फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -11। d हमें निकालना है और ये लास्ट टर्म जो हमें दी है, ये लास्ट टर्म क्या है? tn। अब यहाँ पे a हमें दिया है, d दिया है और यहाँ पे हमें tn दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है? n की टर्म फाइंड करनी है। तो n की टर्म फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है a इक्वल टू -11, d इक्वल टू क्या होगा? t2 माइनस t1। t2 क्या दिया है? -8 -11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? d इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -8 प्लस 11। d इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे? 3। हमें d की वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है? tn इक्वल टू क्या दिया है? 49। ये तो हमें गिवन में ही दिया है, tn इक्वल टू 49। अब हमारा फॉर्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। tn की वैल्यू क्या दी है हमें? 49 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -11 प्लस a की वैल्यू देखिए -11 प्लस n नहीं है -1 इंटू d की वैल्यू हमें दी है 3। अब सॉल्व करते हैं इसे। 49 इक्वल टू -11 प्लस 3 इंटू n क्या हो जाएगा? 3n माइनस 3। अब यहाँ पे 49 इक्वल टू -11 माइनस 3 -14 हो जाएगा प्लस 3n। अब हम इससे इधर सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 49 हमें मिल गया, हम क्या करेंगे? 14 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इधर आएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +14 इक्वल टू 3n हमें मिल गया। 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 63। 9 प्लस 4 कितना हो गया? 33। यहाँ पे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 इक्वल टू 3n। 63 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 3 इक्वल टू n। तो हमें क्या मिलेगा? 21 इक्वल टू n। देयरफॉर n इक्वल टू 21। तो टोटल ये एपी में कितनी टर्म्स है? टोटल 21 टर्म है। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? फोर्थ टर्म। कहां से? एंड से। एंड से फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21 माइनस 3 इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे? 18। तो 18th टर्म जो है ये 8 से क्या है? फोर्थ टर्म है, 18th टर्म। देयरफॉर द 18th टर्म, देयरफॉर 18th टर्म
क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मिलेगा। अब यहाँ पे टी 18 इक्वल टू ए क्या है -11 प्लस एन क्या है 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 3। टी 18 इक्वल टू -11 प्लस क्या हो जाएगा 70 इंटू 3। इसे सॉल्व करते हैं। टी 18 इक्वल टू -11 प्लस 51। अब यहाँ पे टी 18 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 40। तो टी 18th टर्म हमें क्या मिलेगी 40। देयरफॉर द 18th टर्म इज 40। फिर हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर 18th टर्म इज 40। 18th टर्म जो हमें मिली है वो कौन सी मिली है 40। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है 8 से 4th टर्म। हम अभी तक जो टर्म हमें 15th टर्म फाइंड करिए और 19th टर्म फाइंड करिए ऐसे क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया है 8 से 4th टर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे अच्छी तरह करके रखिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। 10th टर्म हमें दी है 46। द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज 52। फाइंड एपी। एपी हमें फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए एपी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पता होना चाहिए ए और हमें डी पता होना चाहिए। जैसे 1 2 3 एक सीक्वेंस हमें दिया है। ये सीक्वेंस में 1 यानी क्या है फर्स्ट टर्म, डी यानी क्या है सेकंड टर्म और 3 यानी क्या है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे टर्म है। लेकिन यहाँ पे जो ए हमें दिया है यानी T1 क्या है 1, तो हमको T2 अगर निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, अगर AP है तो हमें डिफरेंस कैसे मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इन दो टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, इन दो टर्म का सेम रहेगा, आने वाली टर्म में जो डिफरेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें A और अगर D नहीं पता तो हम ये AP नहीं निकाल सकते, AP बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन ये वैल्यू कैसे फाइंड कर सकेंगे, उसके लिए हमें कंडीशन दी। ये फर्स्ट कंडीशन 10th टर्म इज 46 पहली कंडीशन होगी या पहला इक्वेशन हो गया। द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज 52, ये हमारी सेकंड कंडीशन यानी सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें A और D की वैल्यू नहीं मिलेगी, और हम अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो हम AP नहीं निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं, पहले ये दो कंडीशन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले गिवन में हमें दिया है सॉल्यूशन, हमें दिया है 10th टर्म इज 46 गिवन दिया है। इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमारा फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू n की वैल्यू क्या है 10, T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। T10 की वैल्यू हमें दी है 46, हमने 46 लिखा है। a प्लस 10 में से 1 माइनस कीजिए 9d, देयरफॉर a प्लस 9d इक्वल टू क्या मिलेगा 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन हमें दी है 5th टर्म एंड 7th टर्म इनकी सम T5 प्लस T7 इक्वल टू 52, ये है गिवन। T5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, T7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 52, ये मिल गया। अब यहां पे देखिए a क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 52, ये मिल गया हमें। अब यहाँ पे 2 0 5 2 ये इवन नंबर है, हम डिवाइड क्या करेंगे 2 से, डिवाइडेड बाय 2
टू ईच टर्म। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 5d इक्वल टू 26, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमें दिया है a प्लस 9d इक्वल टू 46 और यहाँ पे a प्लस 5d इक्वल टू 26। इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे, तभी हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे a और a तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, 9 में से 5 को माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा 4d और यहाँ पे क्या आएगा 20। Therefore d इक्वल टू 20 अपॉन क्या मिलेगा 4। Therefore d इक्वल टू क्या आएगा 5। हमें d की वैल्यू मिली। अब put this value in equation 1। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। देखते हैं हमारा इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 हमें दिया है a प्लस 9d इक्वल टू 46। अब यहां पे देखिए a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। a प्लस 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 46। a इक्वल टू 46 माइनस 45, therefore a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये हमें a की वैल्यू मिली। अब a और हमें क्या मिला d, तो हमें क्या मिल जाएगा ap मिलेगा। therefore given ap is, जैसे हम क्या करते हैं t1 क्या है 1, हमें निकालना है t2 इक्वल टू क्या होगा t1 प्लस d। t1 क्या दिया है हमें 1 प्लस d क्या दिया है 5 इक्वल टू क्या होगा 6। हमें निकालना है t2 प्लस d। t2 क्या है 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा t। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP whose fourth term is -15 and ninth term is -30। अब यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म की सम, 10 टर्म की सम अगर हमें कोई बोलता है तो हम SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद s यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है 10, हमने यहाँ पे लिख दी इक्वल टू 10 अपॉन 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जब हमें a दिया नहीं है, हमें d दिया नहीं है, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि इनका कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। जब तक a और d नहीं मिलेगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे हमें तो a और d तो हमें दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं, तो फिर ये स्टार्टिंग में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसे फोर्थ टर्म इज -15, ये पहली कंडीशन हो गई, और सेकंड कंडीशन 9 टर्म इज -30, ये सेकंड कंडीशन हमें मिल गई। ये दोनों कंडीशन से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको हम सब्ट्रैक्ट करके a और d की वैल्यू मिलाएंगे, और उसके बाद वो वैल्यू आने के बाद हम ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम S10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहले यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन में दिया है t4 इक्वल टू क्या दिया है हमें, t4 इक्वल टू -15, और t9 दिया है, t9 इक्वल टू क्या दिया है -30। अब इसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है 4, t4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू d मिल गया। t4 की वैल्यू क्या है
-15 इक्वल टू a प्लस 3d, ये हमें मिल गया। देयरफॉर a प्लस 3d इक्वल टू क्या मिलेगा, -15, ये होगा इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन हमें दी है t n इक्वल टू क्या लेंगे 9, t9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, t9 की वैल्यू क्या है -30, a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 8d, देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल टू क्या मिलेगा -30, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे देखिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हमने ले ली। अब पहला इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू -15 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू -30। माइनस माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा -5d इक्वल टू 15, ये देखिए। देयरफॉर d इक्वल टू -d इक्वल टू क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 5, -d इक्वल टू क्या मिलेगा 3, देयरफॉर d इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -3। अब d की वैल्यू हमें -3 मिल गई। अब d की वैल्यू -3 आने के बाद a की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू -15। अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस d की वैल्यू क्या है, 5 3 15, -3 आ गया, 3 इंटू d की वैल्यू है -3 इक्वल टू -15। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। a प्लस 3 3 9, -9 हो जाएगा, प्लस माइनस -9 इक्वल टू -15। a इक्वल टू -15, 9 को ट्रांसफर कर लीजिए, प्लस 9, a इक्वल टू क्या मिलेगा -6। a की वैल्यू मिल गई -6, d की वैल्यू मिल गई -3। अब हम आते हैं द सम ऑफ 10th टर्म, देयरफॉर द सम ऑफ 10th टर्म, सम ऑफ 10th टर्म क्या होगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू e। अब ये फॉर्मूला यूज होगा, देखिए अभी S10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -6, प्लस यहां पे हम लिखते हैं प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है -3। सॉल्व करते हैं अभी। 2 से 5 10 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 5 इन ब्रैकेट 6 2 का क्या हो जाएगा 6 2 का 12 -12 प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू -3, 9 इंटू -3, S10 इक्वल टू 5 -12 -27। अब S10 इक्वल टू 5 इंटू -39, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 39। अब S10 इक्वल टू 5 9 का 45, 5 3 का 15, 15 प्लस 4 19 माइनस 195, ये हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म इज -195, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 9 7 5 and 24 21 18 are two given AP। दो हमें AP दिए हैं। if nth term of both the progression are equal, then find
द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। यहाँ पे हमें दो एपी दी है और दो एपी देने के बाद जो nth टर्म जो रहेगी उनकी, वो दोनों प्रोग्रेशन की कैसे रहेगी, सेम इक्वल रहेगी। तो हमें यहाँ पे n की टर्म और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन डिफरेंट है, स्टेप हमारी वही है, सिर्फ यहाँ पे हमें दो एपी दिया है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। हम सबसे पहले यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करके हमको Tn, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे भी Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो Tn रहेगा, nth टर्म जो रहेगी, उससे हम क्या करेंगे, पहले n की टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी n की, तो फिर उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले लिखते हैं 9 7 5 इज द गिवन एपी। ये एपी हमें दिया है। हियर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू t2 माइनस क्या होगा t1, t2 क्या है 7 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा -2। तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्या मिलेगी d की वैल्यू -2। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। therefore Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 9 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास -2। चलो देखते हैं। Tn इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू n माइनस 2n, 2 1 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। Tn इक्वल टू 9 प्लस माइनस -2n और 9 और 2 क्या हो जाएगा 11। तो हमें यह इक्वेशन 1 मिल गया। अब सेकंड एपी हमें दिया है 24 21 18, ये दिया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 24 और d की वैल्यू हो जाएगी 21 में से 24 को माइनस करो, या 24 में से t2 क्या करोगे 24 माइनस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 आएगा। d की वैल्यू मिल गई -3। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं Tn इक्वल टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 जो हमने लिखी है, प्लस n नहीं है -1 और d की वैल्यू हो जाएगी -3। Tn इक्वल टू 24 प्लस 3 इंटू n -3n, या आप डायरेक्टली 3 इंटू n -3n लिख सकते हो। 3 1 3 प्लस 3 हो जाएगा। अब Tn इक्वल टू 23 प्लस 24 प्लस 3 क्या हो जाएगा 27 माइनस 3n, ये हमें मिला है, ये हो गया सेकंड। अब कंडीशन क्या दी है देखिए, इफ n टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो कैसी है इक्वल है, फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब यहां पे देखते हैं 11 माइनस 2n इक्वल टू 27 माइनस 3n, जो कंडीशन हमें दी है। Tn इक्वल टू क्या दिया है Tn, दोनों के Tn कैसे है इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे और यहाँ पे सेकंड एपी की वैल्यू, सॉरी सेकंड प्रोग्रेशन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं 11 माइनस 27 इक्वल टू माइनस 3n प्लस 2n, क्या हो जाएगा यहाँ पे -16 इक्वल टू -3n। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 16 इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा -n आएगा, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू लिखेंगे n, therefore n इक्वल टू 16।
तो n की वैल्यू हमें मिल गई 16। अब हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालेंगे, 16 टर्म की क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू T16 इक्वल टू a की वैल्यू कोई भी सीक्वेंस लेंगे हम 9 प्लस n क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 और d यहाँ पे क्या आएगा -2। सॉल्व करते हैं अभी, T16 इक्वल टू 9 प्लस 15 इंटू -2 क्या हो जाएगा, T16 इक्वल टू 9 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 15 टू 30 तो -30 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अभी T16 इक्वल टू -21। दैट्स दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। Therefore, क्या पूछा है इसने, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n इज 16 and nth term 16th term is and 16th term is क्या हो जाएगा -21। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है फाइंड द 10th टर्म। यहाँ पे 10th टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड 8th टर्म। थर्ड टर्म और 8th टर्म की जो सम दी है वो है 7 एंड द सम ऑफ द 7th एंड 14th टर्म, 7 और 14 टर्म की जो सम दी है वो है -3। तो हमें क्या फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे सम हमें दी नहीं है, सम नहीं पूछा है। फाइंड द 10th टर्म पूछिए तो हमारा फॉर्मूला रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम तो यहाँ पे n की टर्म तो हमारी 10 होगी, लेकिन हमें यहाँ पे a दिया है क्या, यहाँ पे d दिया है क्या, नहीं दिया है। तो फिर हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, वही इसके पहले हमने सॉल्व किया था। अब a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी है। कंडीशन ये है द सम ऑफ इट्स थर्ड टर्म एंड 8th टर्म। थर्ड टर्म और 8th टर्म की सम दी है 7, ये पहली कंडीशन हो गई। और सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, ये हो गई सेकंड कंडीशन। तो देखते हैं, कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्यूशन हमें दिया है सबसे पहले थर्ड टर्म एंड 8th टर्म, T3 प्लस T8 इक्वल टू क्या दिया है 7। ठीक है, ये गिवन है। अब इसे सॉल्व करते हैं T3, हम इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे T3 इक्वल टू, जैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। T3 की वैल्यू यहाँ पे T3 लिखेंगे, T3 ये मिल गया हमें T3 इक्वल टू a प्लस 2d। T8 a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, T8 इक्वल टू a प्लस 7d, ये मिल गया। अब गिवन क्या है, T3 प्लस T8 इक्वल टू कितना है 7, दोनों की सम कितनी है 7 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T3 हमें दिया है a प्लस 2d प्लस T8 दिया है a प्लस 7d इक्वल टू क्या आएगा 7। तो a क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9d इक्वल टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही इक्वेशन हम क्या दिया है हमें 7th टर्म एंड 14th टर्म। Therefore
T7 प्लस T14 इक्वल टू क्या दिया है -3। ये है गिवन, ये गिवन हमें दिया है। अब T7 यानी इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d इक्वल टू क्या होगा -3। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। a और a क्या हो जाएगा 2a प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 19d इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन हमारा है a प्लस 9 2a प्लस 9d इक्वल टू 7 और 2a प्लस 19d इक्वल टू क्या आएगा -3। माइनस माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा -10d इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 10 माइनस d इक्वल टू 10 अपॉन 10 माइनस d इक्वल टू क्या मिलेगा 1, देयरफॉर d इक्वल टू क्या आएगा -1। ये d की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये d की वैल्यू मिलने के बाद हम ये वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 7। 2a प्लस 9 इंटू d की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू क्या आएगा 7। क्या होगा यहाँ पे 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 जा 9 इक्वल टू 7। अब 2a इक्वल टू 7 प्लस 9, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, a इक्वल टू 16 अपॉन क्या मिलेगा 2 अपॉन 2 होगा, देयरफॉर हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल जाएगी, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आएगा 8। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -1 आ गई, तो हमें क्या निकाला फाइंड द 10th टर्म। अब देखते हैं फाइंड 10th टर्म। अब 10th टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फॉर्मूला t10 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -1। क्या होगा अभी t10 इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू -1। t10 इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस t10 इक्वल टू क्या आएगा -1। हो गया आंसर। देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ एन AP is -1। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5। फर्स्ट टर्म हमें दी -5 एंड लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दी है, यानी T1 और Tn हमें यहाँ पे दिया है। इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इन द AP इज 120, 120 जो सम दी है SN की वो कितनी है 120, देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स है वो निकालना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं देयर आर n टर्म्स in an AP and D is the common difference, D is the common difference। गिवन में क्या दिया है A इक्वल टू T1 इक्वल टू क्या दिया है -5 एंड Tn इक्वल टू क्या दिया है 45। TA की वैल्यू हमें 45 दी है और Sn हमें दिया है 120। Sn क्या दिया है 120। अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे Sn इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे T1 प्लस Tn, T1 प्लस Tn।
ये फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे, T1 दिया है और Tn दिया है, दोनों तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है। Sn क्या है, 120 इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ पे आएगा T1 आएगा -5 प्लस Tn आएगा 45। क्या होगा आंसर, 120 इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ पे मिलेगा हमें 40। 2 से 40 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 20, तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पे 120 इक्वल टू 20n। 120 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू n, 6 इक्वल टू n, देयरफॉर n इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई। कितनी टर्म है, देयरफॉर there are 6 terms in an AP। उस AP में कितनी टर्म है, 6 टर्म हमें दी है। अब हम आते हैं Tn इक्वल टू T6 इक्वल टू क्या है 45, ये निकालना है हमें। अब यहाँ पे Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn T6 इक्वल टू A की वैल्यू हमें दी है -5 प्लस 6 -1 इंटू डी की वैल्यू हमें दी है, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसे सॉल्व कर, T6 क्या है 45 इक्वल टू -5 प्लस यहाँ पे आएगा 5t, 5 का इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 45 प्लस 5 इक्वल टू 5t, क्या होगा यहाँ पे 50 इक्वल टू 5t, देयरफॉर 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू d, देयरफॉर d इक्वल टू क्या आएगा 10। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस हमें मिला है वो क्या मिला है 10। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।